31 अक्टूबर को देश भर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती मनाई जाएगी। स्वतंत्र भारत के महान दूरदर्शी राजनेता, प्रशासक होने के साथ साथ वे प्रतिष्ठित वकील, बैरिस्टर तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। पटेल उन कुछ एक महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं जिनके न सिर्फ आज़ादी से पहले के बल्कि आज़ादी के बाद के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। आज़ादी मिलने के बाद सरदार पटेल ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारत का लौह पुरुष तथा भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे के तौर पर मनाया जाता है। वह एक मजबूत, अड़िग तथा दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व के धनी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में एक किसान परिवार में हुआ था। वह अपने माता पिता की चौथी संतान थे। उनका विवाह 16 साल की उम्र में हो गया था। वह 33 वर्ष के थे उस समय उनकी पत्नी का देहांत हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कानून के अच्छे जानकार थे। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में था। तब खेड़ा में सूखा पड़ा था और ब्रिटिश सरकार ने किसानों से कर से राहत देने से मना कर दिया था। पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और वकालत छोड़कर सामाजिक जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने 1928 में हुए बारदोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व भी किया। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। गांधी जी ने उन्हें बारदोली का सरदार कहकर के पुकारा था। महान स्वतंत्रता सेनानी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय राष्ट्रीय एकता का परिचय दिया था। उनके शानदार नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता को ही भारत के भौगोलिक राजनीतिक एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात भारत के सामने एक अन्य बड़ी समस्या थी रजवाड़ों से संबंधित। गांधी ने पटेल से कहा था, रियासतों की समस्या इतनी कठिन है कि आप अकेले ही इसे हल कर सकते हैं। साहसिक कार्य और दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व होने के चलते महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी थी। उन्हें भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। 31 अक्टूबर 2018 में गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पटेल जी को समर्पित की गई है, जो कि देश की एकता में उनके योगदान को इंगित करती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा 182 मीटर ऊंची लौह प्रतिमा है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची। आजाद भारत में सरदार पटेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय सिविल सेवाओं के महत्व को बखूबी समझा और भारतीय संघ के लिए उनकी निरंतरता को आवश्यक बताया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही विजन था कि भारतीय प्रशासनिक सेवाएं देश को एक रखने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को मजबूत बनाने पर काफी जोर दिया। उन्होंने सिविल सेवाओं को स्टील फ्रेम कहा था। भारत की संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते सरदार वल्लभ भाई पटेल को संविधान को आकार देने वाले प्रमुख नेताओं में शामिल किया जाता है। वे प्रांतीय संविधान समितियों के अध्यक्ष भी थे। किसी भी देश का आधार उसकी एकता और अखंडता में निहित होता है और सरदार पटेल देश की एकता के सूत्रधार थे। इसी वजह से उनके जन्मदिन को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2014 से हुई थी। इसी प्रकार के और प्रेरक प्रसंग और महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग एवं जयंतियों के अवसर पर भाषण सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।